सर आपका ठीक हो? अच्छा अच्छा क्या चाल है क्या उनको भी राजेंद्र जी सामने देखो जी चंडीगढ़ वहाँ पीछे लगूंगा क्या कर दूँ आपको मैं डीओ वाली बात कर आगे भेज बात कर डॉक्टर ने थोड़ा मीठा मुकरा है उसको नमकीन जो है और बाकी बच्चे हाँ जो बाकी बच्चे हाँ ये होना सही तरह से खराब हो गई अब क्या है ये और बाकी रह गया ये तो है नहीं हेलो देखिए आपने विलेज गोरखपुर का कोई बात नहीं ये आपने स्कूल चंडीगढ़ केस भेज दिया नहीं ना भेजो इसको और आते रहे कोई जरूरी थोड़ा अपने को नहीं भी कल वो नहीं आए दूसरे नहीं आएंगे तो अपने जरूरी थोड़ा कि आप उनकी जांच करेंगे आपका उनका नाम दिया उसमें दो नाम है एक ब्लॉक में स्कूल बनेंगे आपका फाइनल है एक उंगली वाला दे के आई थी अपनी जो ये भेजना है वो पक्का कराऊंगा आपको क्या भैया एक उंगली वाला दे के आई थी जो दमाना रोड से जो मंदिर वाली गली थी जो बीच में जो पकड़ाया गया उसका वो झगड़ा और मान उसका जो रिपाइस में उसकी बात कर रहे हो ना ना सर जो बिल्कुल करिए तो खराब हो रही सारी में बनवानी आप बीमार में कोई वीडियो को दिया वो दिया नहीं हां ये तो दिया हां अच्छा ये पीओ कागज पड़े होंगे पिक्चर लेके आज ही मेरे पास जो का नीचे लगी वाली याद आती है अब सरपंच बना दिया अपना पिक्चर लेके तो मेरे 10 का तो मेरे करवा काम सारा ठीक है कमी नहीं आने का काम पिक्चर लगे आगे लगे कराओ वापस किसी से कमी नहीं रहने दूंगा ठीक है तो जस्ट चौधरी दुड़ाराम जी का ग्राम पंचायत गोरखपुर की तरफ से हाथ जोड़ करके विनम्र आभार प्रकट करता हूं और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। एक बार आप सब जोरदार ताली बजा करके विधायक जी का अभिनंदन करें। बड़ी खुशी की बात है कि हरियाणा सरकार का जो ये मुहिम है कि पढ़ी लिखी पंचायत बने, उसी कड़ी में गोरखपुर के बहुत ही सुलझे हुए सभी ग्रामवासी जिन्होंने हमें सेवा का जो अवसर दिया है, मैं गांव के नॉमिनेटेड सरपंच के नाते आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि गांव के विकास के कार्यों में किसी भी प्रकार की हम कमी नहीं आने देंगे। हम सबके श्रद्धेय विधायक जी हमारे बीच में उपस्थित हैं और इनकी तरफ से भी हमें यही आश्वासन है कि गांव के विकास के कार्यों को और ज्यादा गति देने का काम करेंगे और बहुत ही विनम्रता पूर्वक जो भी गांव की मांग रहेगी वो वैसे भी समय समय पर विधायक जी को के पास आती रही है, लेकिन अब पंचायत जो है वो आप सबकी समस्याओं को लेकर के विधायक जी के द्वार पे भी हम जाएंगे और जहां भी कंसर्न डिपार्टमेंट में जहां भी हमें जाना होगा हम सब आपकी समस्या को लेकर के पहुंचेंगे। एक बार जी थोड़ा सा तरफ से तो आप सभी से मेरा विनम्र आग्रह है कि 2 मिनट थोड़ा सा। माननीय विधायक चौधरी दुड़ाराम जी, आप सबका हम अभिनंदन करते हैं विनम्रता पूर्वक।
हमेशा आपका वेलकम है गोरखपुर में, और आपकी तरफ से विकास की योजनाओं को गांव तक इम्प्लीमेंट करने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है, पहले भी बहुत बड़ा योगदान रहा, और हम अपेक्षा करते हैं कि भविष्य में और ज़्यादा आप अच्छा हमारा सहयोग करेंगे। हम जो नॉमिनेटेड पंचायत हैं, जो भी हमारे पंच साथी हैं, बड़े पढ़े लिखे और बड़े युवा साथी, सभी संघर्षशील साथी बड़े हैं, तो गांव की समस्याओं को आपके सामने रखेंगे। पूरे गांव के सामने मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि गांव के कुछ सार्वजनिक डिमांड्स हैं जो कि हम फेस, हमारा प्रयास है कि नवीकरण हो, उसमें आपका आशीर्वाद हमें चाहिएगा। खेतों में जो रास्ते हैं उनके अलग अलग से डिमांड्स भी आई हैं, वो हम पर्टिकुलरली आपके पास भेजते रहेंगे। वो भी जो है आपके अपेक्षा रहेगी कि आप उन चीज़ों को हमें पूरा करें। एक बड़ी समस्या है कि खेतों में जो डालियाँ हैं, जहाँ जहाँ भी हमारी विजिट रही कि डालियों में वाटर सप्लाई की जो पानी की जो सुविधा है, उसके लिए भी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। एक शमशान भूमि जो है, इसका हमारा प्रयास है कि गांव की जो शमशान भूमि है इसका नवीकरण हो और बहुत अच्छी बने। इसके लिए मिट्टी भरता है और पौधारोपण अभियान चलाएंगे जी, उसमें भी कंसर्न डिपार्टमेंट नहीं है जी, इसका समाधान बहुत जल्दी भी आप अपेक्षा रहेगी आप करें कि गाँव में बिजली के खंभे जो है ये कई बार गली के बीच में भी लगे हुए हैं, किसी भी कारण से जैसा हुआ है, कंसर्न डिपार्टमेंट को कह के थोड़ा आप वो भी जल्दी इसको करवाना जी। तालाबों का सौंदर्यीकरण और गांव के जो मुख्य मार्ग है, बस स्टैंड है, धार्मिक स्थान है, उन पर कैमरे की व्यवस्था जो है वो लगाई जाए। परमाणु प्लांट के माध्यम से हम पर्टिकुलरली मीटिंग भी हम करते रहे हैं और आपकी तरफ से भी उनको थोड़ा मैसेज रहेगी। वैसे तो वो प्रतिबद्ध है गांव की योजनाओं को, जो गांव के विकास के लिए कमिटेड है, लेकिन आपकी तरफ से उसमें भी हमें प्रॉपर सहयोग चाहिए। गाँव में जो रोड है, जो फिरनी जो यानी कि जो रोड है उनके चारों तरफ जो पहाड़ी टिक्कर है, उसके कारण रास्ता बड़ा बाधित होता है। इसमें खास करके जो बसों के हमारे जो साथी थे उनके भी फोन आए थे कि उसमें बड़ी दिक्कत आती है और जनरली गाँव को भी प्रॉब्लम है। तो ये पहाड़ी टिक्कर जो है नरेगा इत्यादि से हमारा प्रयास रहेगा, उसमें भी आपका आशीर्वाद चाहिए। और एक गाँव को बच्चों को खेलने के लिए स्टेडियम में कुछ डिमांड्स है, वो मैं अलग से थोड़ा सा पढ़ूंगा इसमें। और सफाई अभियान जी हम चाहते हैं कि जल्दी, क्योंकि पिछले दिनों जो भी कारण रहे, थोड़ा पानी निकासी कारण बाधित हो गए थे कुछ कार्य, तो सफाई वाले कर्मचारी जो साथी हैं वो पानी निकासी में सहयोग उन्होंने किया है, उसके कारण सफाई व्यवस्था की थोड़ी सी हमने गति देनी है, इसलिए नरेगा का उसमें हमें सहयोग चाहिएगा। और इसमें जी एक और है कि गाँव में खेल नर्सरी है जी, गाँव में हमारा प्रयास है कि खेल नर्सरी जो इस्टेब्लिश हो, इसके लिए डिमांड्स आपके पास भी भेजी हुई है और उस पर भी थोड़ा जी आप संज्ञान करें। एक गली है जी, मुख्य गली, मेन गली है, बाबा गोरखनाथ मंदिर से लेकर के शहीद राजेश पार्क तक जाती है, मेन गली है वो, उसको लेकर के एस्टिमेट उसको भी आप जल्दी करवाने का प्रयास करें जी। एक आज ही एक डिमांड आई थी खेतों की, 100 एकड़ का जो मंजूर शुदा पक्का खाल है उसको बढ़ाने के लिए प्रति एकड़ 1000 रुपए जमा भी करा दिए थे 3 साल पहले। उसमें पहले वो सिंचाई विभाग के पास था, अब काडा में ट्रांसफर उसको कर दिया है, उसको भी आपके संज्ञान में हम ला लें। एक संस्कृति मॉडल की जो फाइल है जी, वो आप सुबह ही आपके सामने पुटअप की थी और उसके ऊपर आप काम भी कर रहे थे, आपका बहुत धन्यवाद है। उसको भी जल्दी से जल्दी गाँव के सामने हम इसको भी रखें। एक चीज खेल को लेकर के एक ग्रेजुएशन खेल जन चेतना समिति, उनके लिए कुछ डिमांड्स हैं, वो मैं बस लास्ट में ऊपर देता हूँ। उनकी डिमांड है जी कि मनरेगा के तहत खेल स्टेडियम गोरखपुर जो है 2021 से कुछ काम चल रहा है, जो कि पिछले 6-7 महीनों के बीच में रुका हुआ है जी। इसमें पूरे खेल स्टेडियम की रिपेयरिंग, कुश्ती हाल की छत पक्की करना, टॉयलेट बाथरूम बनाना, पानी की टंकी निर्माण इत्यादि का काम था, जो कि अदर में लटका हुआ, कृपया जल्दी इसको करवाएं। गाँव के बच्चों के लिए खेल स्टेडियम में स्थायी एथलेटिक कोच का प्रबंध करवाया जाए। गांव के बच्चों के लिए खेल स्टेडियम में गोरखपुर में अलग अलग से खेल नर्सरी, एक खेल स्टेडियम में 40 फीट ऊंचाई के डबल रास्ता चढ़ाई वाले पोल और रास्ता उपलब्ध कराया जाए और एक आउटडोर पुल अप स्टैंड बनवाया जाए। खेल स्टेडियम में बेहतरीन गुणवत्ता का इंडोर और आउटडोर जिम लगवाया जाए। गांव के खेल स्टेडियम में सरकारी हर महीने योग शिविर, योग वाला तो मैं कर दूंगा, योग शिविर तो मैं लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। गाँव के
योग शिविर तो हम लगाते रहे। गांव के गर्ल्स स्कूल के खेल ग्राउंड में कम से कम 3 से 4 फुट मिट्टी डलाकर चारों तरफ घूमने फिरने के लिए एक पक्का रास्ता बनवाया जाए। ये कुछ डिमांड है जी। और इसके अलावा जी शहीद राजेश कुमार राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 4 दाल निर्माण और स्कूल के प्रांगण को पक्का करवाने बारे में ये 2 फाइल जो है ये भी है। इसके अलावा जी जो भी डिमांड्स रहेंगी वो हम आपके सामने रखते रहेंगे। ले रखा है वो ये भी ले रखा है जो आप बता रहे हो उसका टेंडर होगा 100 करोड़ वाला काम होगा शुरू है तो बताए तो बोली मन नहीं मैं बता रहे होते हो गया जी। वो भी आपका 1.25 करोड़ रुपए खर्चा आएगा दोस्तों, ताकि पानी का आपका परमानेंट इंतजाम कर दूं, ताकि बरसात तो हर साल आनी है भाई। इसके अलावा आपने आज जिक्र किया गांव की गली का, चाहे किस कहीं का भी, मैं आपको इतना ही कह रहा हूं चाहे नरेगा स्कीम है, डीप प्लान है, काम करानी हो, पैसों की जरूरत कभी नहीं छोड़ेगा दोस्तों। काम का रास्ता चाहे खेत का रास्ता, ये पंचायत आपने चुनी है जवान, मैं कहूँगा आप रेगुलेशन लाइए, दिन रात काम कराइए, मगर हम एक दो मिनट बात करता हूँ। कोई भी आप मेरे सामने रखोगे किसी प्रकार की भी, चाहे खेत के रास्ते की बात है, चाहे गांव की गली की बात है, चाहे कोई स्टेडियम की मरम्मत की बात है, चाहे दूसरी बात, चाहे कोई चौपाल की बात, 1.4 लाख मैंने भेजे हैं डी प्लान से, वो वाल्मीकि चौपाल के तो मैंने परसों ही भेजे हैं डी प्लान से। कितने भेजे हैं वो? 3.5 लाख उसमें चौको बनाने के लिए, क्या नाम, 3.5 लाख रुपए। कोई बात नहीं, पैसों की देखो आपने मुझे ताकत दी है, कलम में ताकत दे रखी है दोस्तों। अगर गोरखपुर में कमी रही तो कहाँ काम करूंगा, मोहम्मदपुर वही बिजली गोरखपुर में नहीं कर सका तो कहाँ करूंगा काम दोस्तों। करानियां बढ़ियों थे, बाकी कमी कौन रहने दूं मैं आपसे वायदा कर देता। एक डंडी मारती थे चलो कहीं आई बात नहीं, लेकिन भाई बात सुनो, थे मेरा मैं आपका बाप मेरे, कोई बात नहीं, आपका सहयोग आशीर्वाद रहे। कई बार आपस में भाई हम प्यार में 19 भी और बार उनके वगैरह, कोई बात नहीं, चलता रहता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जो भी बात होगी साझा काम की, निजी काम की, दूरराम तरफ से कभी कभी नहीं आएगी, ना आई पहले ना आने दूंगा दोस्तों। हमेशा आपका भाई बन के, आपका बेटा बन के दुख सुख का साथी रहूंगा। एमएलए रहूंगा तो दुख सुख का साथी, नहीं रहूंगा तो सुख का साथी दोस्तों, क्योंकि आपका मेरा लगाव ऐसा है और आपका हमेशा मुझे इज्जत और आपने मुझे प्यार दिया। मैंने भी पूरी गांव की भाई के नाते बेटे नाते आपकी इज्जत और मान करने की कोशिश की हमेशा। मेरे पास रात को 12 बजे 10 साल का बच्चा भी चलेगा गोरखपुर का नाम लेके तो मेरी बात उनकी सुनी दोस्तों। और आगे मैं आपसे यही वायदा करते जा रहा हूँ आज, क्योंकि अभी पंचायत आपने बढ़ाई है, यही वायदा करके जा रहा हूँ, गाँव में विकास की कमी नहीं रहने दूंगा। इज्जत मान में भी आपकी किसी प्रकार में भी कोई कमी ना पहले आई ना आगे आने दूंगा, ऐसे मैं आपसे वायदा करता हूँ। और हमेशा मुझे आपने भाई मान के, बेटे मान के इज्जत और मान दिया। मैं उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से आप मतलब सुनने जाऊँ वाला बर्दार सुन खातर ही आया हूँ मैं, और ठीक हो जाए तो मैं हमेशा आपका एहसानमंद हूँ। आपने हमेशा मुझे इज्जत मान दिया और नई सरपंच पंचायत को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ और फिर से ये उम्मीद करता हूँ पंचायत आपकी जिस तरह गांव में पंचायत ब्लॉक समिति मेंबर, आपका जिला परिषद मेंबर आपने चुना है, मैं उम्मीद करता हूँ इनसे भी पूरे दिन रात ईमानदारी से आप लोगों की सेवा करने की कोशिश करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। एक बार फिर गाँववासियों का आपका दुआ यहाँ आने पर तो इज्जत और मान दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सारी पंचायत से इस सब गाँववासियों को साथ मिलाकर जो इन्होंने उम्मीद से आपको चुना है, उस उम्मीद पर मैं समझता हूँ, उम्मीद रखता हूँ
कि उस उम्मीद पर आप खरा उतरेंगे और दिन रात गांव वासियों की आप सेवा करेंगे, ऐसी मैं आप लोगों वैसे मैं आप पंचायत से मैं उम्मीद रखता हूँ। 2 मिनट के बाद बात क्योंकि गोरखपुर गांव से मेरा कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं दोस्तों। मैं आपका भाई बेटा, ग्वांडी भाई बेटा। सही में इलेक्शन लड़ा नहीं लड़ा, जीता नहीं जीता, अच्छा पहले मेरे नाम भी था चौधरी भजन लाल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से। कभी सोच भी नहीं थी कि मैं इलेक्शन लड़ेंगे इस तरीके से, लेकिन इस गांव को मैंने हमेशा मेरा परिवार माना। हमेशा मैं सुख दुख में हमेशा आपके बीच में हमेशा हाजिर रहता था, पहले भी आज भी। क्योंकि मेरा आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस गांव से मेरा कोई राजनीति लगाव, राजनीति रिश्ता नहीं, भाईचारा है। तो भाईचारा होता है, जिनकी राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं उसका फर्क नहीं पड़ता। जब से मैं समझ में आया 79 से कॉलेज में पढ़ के निकला, प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल जी थे, उस टाइम से लेके दोस्तों आज तक मैंने अपना परिवार माना है आपको, आपने मुझे मेरा परिवार माना। मैं बताना चाहता हूँ आज आप लोगों को, शायद नई पीढ़ी को पता नहीं होगा, तो चौधरी भजन लाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी थे। ये मानियत उस टाइम दुर्नाम के दिमाग में नहीं थी मैं इलेक्शन लड़ूंगा। ये मानियत जो 2 मानियत, कुछ रकबा एक दूरी जाता है, कुछ रकबा आपका गोरखपुर इसमें है, दूसरा ये मानियत आपका सिवाने मानियत, ये निकालने में सबसे ज्यादा भूमिका किसी की है तो उसका नाम जोड़ाराम है दोस्तों। मैंने उससे कोई आज तो कोई काम करूं, मैं सोचता हूं कि इलेक्शन में है वोट लेने, उससे मेरे सोच भी नहीं थी मैं इलेक्शन लड़ूंगा ना जी। आपके गुणगान माना है पूरा गांव जी। उस टाइम मैंने एक आपके जमींदार के पानी से ऊपर कुछ नहीं होता, और काम से कई बार नहीं होता, कई बार रास्ता बनता, रास्ता बनता है नहीं बनता, लेकिन उस जमाने में आज से 40 साल पहले ही मान लिया था आप लोगों को। एक बाद में हम लोग जमींदार के पानी से ऊपर क्या होता है, दोनों स्कूल भी तो साथ के। मेरा कहने का मकसद आज तो चलो एक अलग होता है कि चलो मैं एमएलए हूँ दोबारा इलेक्शन लड़ने की, मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि मेरा भाईचारा था आपसे, उस भाईचारे कायम रखे। मानने तो बहुत डिमांड आया करती है, हमारे मान्य बनाओ, हमारे पानी के जमींदार तो जहां भी जाया करते। मैंने चौधरी साहब को कहा गोरखपुर, खिजूरी, मोहम्मदपुर में फर्क नहीं है, कुर्सी आनी जानी चीज है, ये करके जाएंगे ताकि लोग ये कहेंगे उस टाइम में चौधरी भजन लाल जी अपने परिवार माना था, इसको पानी, इस गोरखपुर में पानी दिया था। आज आपके सामने दोनों मान्य से कितना रकबा उसमें उपज होता है, आपके सामने की बात है। उस जमाने में, क्योंकि इसके अलावा और काम तो अलग बात थी, शुरुआत की बात बताता हूं मैं। उसके बाद मैं नहीं था तो भी चाहे कोई स्कूल की बात आई, कहीं उस जमाने में पैसे पंचायत में नहीं हुआ करते, छोटी मोटी ग्रांट आया करती, तो भी बहुत पूर्णिया और ढाणी में मिट्टी डलवाने की बात, उस जमाने की बात कह रहा हूं मैं आपको, जब मैं कोई एमएलए भी नहीं था। सिर्फ अपना परिवार मान के इसका आप लोगों की मैंने सेवा करने की कोशिश की दोस्तों। इसके बाद आपके आशीर्वाद से, आपसे जॉब से मुझे एमएलए बनने का आप लोगों ने मौका दिया। आज स्टेडियम की बात कर रहे हैं, इसको मरम्मत कराओ और करवाओ दोस्तों। स्टेडियम को ब्लॉक में मुझे एक स्टेडियम मिला था भुना ब्लॉक में, उस टाइम भुना टोना हुआ करता, भुना ब्लॉक में एक मिला हो और भुना स्टेडियम ना बना और गोरखपुर में लाके स्टेडियम देता हूँ, छोटी बात थी दोस्तों। क्योंकि मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहा नहीं, मेरा गांव है, मेरा घर है, मैं वहां स्टेडियम देना पड़ेगा।
वहाँ गुना में बाद में एक्स्ट्रा देना पड़ा उनको, मुझे इस ब्लॉक में 2 देने पड़े, गोरखपुर को और गुना को। लेकिन ब्लॉक में एक स्टेडियम मिला हो और वही मैंने गोरखपुर में दिया आपके सामने। मैंने सोचा यहाँ बड़ा गांव है, बच्चे इस स्टेडियम में तैयार होकर आगे अपनी जिंदगी बनाएंगे, आगे कामयाब होंगे। ये स्टेडियम उस टाइम इस ब्लॉक में मैंने एक दिया था आपके सामने। और जो काम जो भी किया, चाहे कोई गली बनाने की बात थी, सरपंच मेहता जी हुआ करते, उस टाइम एमएलए था, जो भी गली बनाने की ग्रांट मैंने कभी नहीं छोड़ी मेरे बस की, मैंने कभी भी इस काम। और अब एमएलए बना हूं, दोबारा एमएलए बनने के बाद एक कोरोना आ गया होगा, हालात ऐसे हुए, कोरोना आया हो रहा है, तो मैंने गांव के अंदर तो ग्रांट भेजी बताना चाहता हूं। आप जोड़ोगे कलम लेके तो बहुत जुड़ाम का जो भी सबसे बड़ी दिक्कत मोटी फिरनी की थी, ये आपकी अभी जो मैं स्कूल के पीछे कितनी दिक्कत थी इस गली में। मैंने 2 किस्तों में डी प्लान से कुछ पैसे, डी प्लान से कुछ नरेगा से करके इस पर करीब 53 लाख रुपए खर्चा आया एक गली पर दोस्तों। इस सड़क से लेके आपकी उस सड़क में पहुंचाई मैंने। बहुत लोगों में दिक्कत थी। इसके अलावा चाहे डी प्लान के पैसे की बात की, चाहे हम इस धर्मशाला बोल रहे हैं, मैंने यहाँ भी कुछ दिए होंगे, पंडित जी मेरा आए होंगे मेरे पैसे, दीवार के नारे आए, और भी आए थे, कमरे भी आए, सारे बताओ तो एक बात ये बताओ। इसकी बात आई, चाहे अभी उधर गली बन रही है मला चौक पर, गली वो काम लगभग पूरा हो गया होगा, वो भी हो गया आपके बलवंत गली का, इसका भी जो वजह से ये पूरा हो गया होगा। मैंने मेरे स्कूल में स्टेडियम मिट्टी डालने की बात थी, चाहे कोई कमरे बनाने की बात थी, लगभग ये इस मेरे अरसे में लगभग इसके डी प्लान के पैसे, नरेगा के पैसे लगभग 2 करोड़ रुपए मैंने आपके गांव में भेजे। जो चीज आपके सामने बन रही है लगभग बन चुकी है। जो तो मैं एहसान नहीं कर रहा, जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो इस हालात में, मनरेगा के हालात में, ये क्या नाम, कोरोना के हालात में भी ऐसी इतनी दिक्कत आने के बाद भी पानी की समस्या रही। अब जबरदस्त बारिश हो गई, पीछे भी इस साल भी, चाहे मैंने कुछ भी करना पड़ा, चाहे कहीं को कनेक्शन दिलाना पड़ा, चाहे कहीं मोटर दिलानी पड़ी, ताकि गोरखपुर में मेरी लगभग शायद आपकी कनेक्टिविटी हो चुकी है, थोड़ी घनी बाकी रही है, मुझे पता नहीं। हाँ, गोरखपुर की बात करो, लगभग मैंने बिजाई कराने की कोशिश की दोस्तों, दिन रात, चाहे मैंने डीजल का इंतजाम किया, चाहे मोटरों का किया। किसान भाई मेरे दिन रात अफसरों को यहाँ ड्यूटी लगाई, किसी तरह गोर को पानी निकालो। जो भी इसके अलावा इसका आपका भी जो समस्या है ड्रेन की, कुछ परमानेंट पानी का, वो भी आपका एक अभी करीब उसमें खर्चा आएगा, उस रोड आपका उस रामसरा तालाब से कुमार रोड है, उसका लगभग टेंडर एक्शन टेंडर हो जाएगा, नहीं होगा, इसके करीब 50 लाख रुपए का परमानेंट आपके पाइप बिछा दे रहे हैं, ताकि उस उधर का पानी आगे इस ट्रेन में आगे बढ़े। इसके अलावा इसका भी एक आपका जो इसका जो ये जो एक इसका जो ड्रेन का, इससे कब काम शुरू हो जाएगा? हाँ, बात है, मैं कौन देख रहा है इसका? इरिगेशन के पास
कोई आए हुए हैं क्या आप देख लो कैसे क्या है इसका क्वेश्चन इसका सर टेंडर कर दिया सर हमने जी। कितने का है ये 100 करोड़ का सर मैनेजमेंट के साथ साथ वो अलग बताऊंगा आपको नहीं एक तो वो तो 100 करोड़ का अलग हो गया उसके वो अलग है हर खाता भाई मेरे अलग अलग लेके आए हम खसरा ये स्कूल के पास था फिर इसका भी एक अलग है ये आप बता रहे हो कि 1.25 करोड़ का टेंडर